श्री महाभारत खिल्ल भागे 1/4 अध्याय। भगवान विष्णु के वराह नरसिंह, वामन, दत्तात्रेय, परशुराम, श्रीराम, श्री कृष्ण, व्यास तथा कल्क अवतारों की संक्षिप्त कथा। वैशंपायन जी ने कहा, तात तुमने शांग्र धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के विषय में ये प्रश्न का महान भार मेरे ऊपर रख दिया, तथापि मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुम श्री हरि की यशोगाथा लीला कथा का श्रवण करो। भगवान विष्णु के प्रभाव को सुनने में जो तुम्हारे मन की प्रवृत्ति हुई है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। अतः मैं हर्षपूर्वक श्री हरि की दिव्य लीला कथा का वर्णन करता हूं। तुम ध्यान दे करके उसे सुनो। वेदवाता ब्राह्मण, जिन्हें सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र सिर, सहस्त्र कर, अविनाशी देव, सहस्त्रों जिह्वाओं से युक्त, प्रकाशमान, सहस्त्रों मुक्तों से शोभित प्रभु, सहस्त्रों का दान करने वाले, सहस्त्रों प्राणियों के आदि श्रेष्ठा, सहस्त्रबाहु, अविकारी, समन अर्थात यज्ञ उपयोगी काल, हवन रूप कर्म, हव्य अर्थात हवनीय पदार्थ, होता अर्थात यजमान, यज्ञ पात्र, पितृक, वेदी, दीक्षा, चरु, स्त्रुवा, स्त्रुक, सोम, सूप, मूसल, प्रोक्षणी अर्थात पात्र, दक्षिणायन अधर्वियों अर्थात यजुर्वेदी, सामगान करने वाला ब्राह्मण, सदस्य पत्नीशाला, सभा, यूप, समिधा, कुशा, दर्वी, चमस, उखल, प्रागवंश, यज्ञ मंडप में स्थित यजमान गृह, यज्ञ भूमि, होता अर्थात ऋत्विक, चयन अर्थात ईंटों की बनी हुई वेदी, छोटे बड़े चराचर जीव, प्राश्चित प्रयोजन या फल, स्थंडिल अर्थात विधि, कुश, मंत्र, यज्ञवाहक, अग्नि देवताओं का भाग, भागवाहक, अग्रासन भोजी, सोम भोक्ता, घी की आहुति से उठने वाली ज्वाला, उदायुद्ध, यज्ञ समाप्ति के समय की जाने वाली उदयनीय नामक इष्टि तथा यज्ञ में विद्यमान सनातन प्रभु कहते हैं। उन श्रीवत्स चिन्ह विभूषित दिव्येश्वर बुद्धिमान भगवान विष्णु के सहस्त्रों अवतार हो चुके हैं और भविष्य में भी समय समय पर बारंबार होते रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। ऐसा प्रजापति ब्रह्मा जी का कथन है। महाराज, तुम जिस पवित्र दिव्य एवं मंगलमयी कथा को पूछ रहे हो, उसका तथा जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए देवताओं के स्वामी शत्रुनाशक भगवान विष्णु देवलोक को त्याग करके वसुदेव के कुल में अवतीर्ण हुए थे, उसका भी मैं तुमसे भली भांति वर्णन करूंगा। तुम वह सब प्रसंग मुझसे सुनो। साथ ही महातेजस्वी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण का महात्म्य एवं चित्र भी श्रवण करो। समस्त भूतों के आत्मा भगवान श्री हरि देवता और मनुष्यों का कल्याण तथा लोकों का अभ्युदय करने के लिए आवश्यकतावश बारंबार अवतीर्ण होते हैं। मैं भगवान के उदार वैदिक श्रुतियों द्वारा वर्णित दिव्य गुण वाले पवित्र अवतारों का वर्णन करूंगा। जन्मेजय, ये पवित्र एवं श्रेष्ठ पुराण वेदों के समान सम्मानित है। तुम पवित्र एवं मौन होकर के इसे सुनो। मैं बड़े हर्ष के साथ तुमसे भगवान विष्णु की ये दिव्य कथा कहता हूं, इसे श्रवण करो। भारत, जब जब धर्म का ह्रास होता है, तब तब प्रभु धर्म को दृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। उनकी एक श्रेष्ठतम सात्विकी मूर्ति है जो दिव्य लोक में रह करके सदा दुष्कर तप करती है। उनकी दूसरी मूर्ति प्रजा के संहार और सृष्टि के लिए योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर शयन करती है।
वह योग निद्रा अध्यात्म चिंतकों की समाधि से भी उत्कृष्ट है। एक सहस्त्र चतुर्युगों तक शयन करके वे सृष्टि संचालन के कार्य में पुनः विभिन्न देवता आदि के रूपों में प्रकट होते हैं। सहस्त्र युग पूर्ण हो जाने पर वे देव आदि देव जगदीश्वर विष्णु ही पिता में ब्रह्मा, इंद्र आदि लोकपाल, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, कपिल, परमेष्टि, दक्ष, देवता, सप्तऋषि और महाशस्य त्रिनेत्रधारी शिव आदि के रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। वायु, समुद्र और पर्वत ये सब के सब उन्हीं के विराट रूप का आश्रय लेकर के स्थित हैं। महान प्रभावशाली सनत कुमार और प्रभा की सृष्टि करने वाले ऐश्वर्यशाली महात्मा मनु भी उन्हीं के स्वरूप हैं। प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी उन प्राणदेव श्री हरि ने ही समस्त देहधारियों के शिरों की रचना की है। महाप्रलय के समय जबकि देवता, असुरगण, नाग तथा राक्षस आदि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, एक अर्णव के जल में दो अत्यंत दुर्धर्ष दानव प्रकट हुए। उनके नाम थे मधु और कैटभ। वे दोनों युद्ध चाहते थे। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने ही उन दोनों को मोक्ष का अनुपम वर देकर के मार डाला था। पूर्व काल में जब कमलनाथ भगवान विष्णु समुद्र के जल में शयन कर रहे थे, उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिससे पहले ऋषियों सहित संपूर्ण देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ। पुराण में यह परमात्मा विष्णु का पोषकर नाम का अवतार या सर्ग कहा जाता है। प्राण वह विद्या है जिसे मंत्र एवं ब्राह्मण भाग की श्रुतियों से संपन्न संपूर्ण वेद ही प्रतिष्ठित है। प्राणों में वेदार्थ का ही विस्तार किया गया है। उन परमात्मा का जो वराह नामक अवतार है वह श्रुति में वर्णित है। उस अवतार के समय सुरश्रेष्ठ भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पर्वत और वन सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी का जल से उद्धार किया था। चारों वेद उनके चार चरण और यूप उनकी दाढ़ें हैं। यज्ञ दांत और शयन चित्त आदि चीति इष्टि का चयन मुख है। साक्षात अग्नि ही उनकी जिहा, कुशा रमावली और ब्रह्म मस्तक है। उनका तप महान है। दिन और रात्रि उनके नेत्र हैं। वे दिव्य स्वरूप हैं। वेद उनका अंग और श्रुतियां आभूषण हैं। हविष्य, घृत, नासिका, स्त्रुवा, थूथन और सामवेद का गंभीर घोष ही उनका स्वर है। वे महान हैं। धर्म और सत्य का स्वरूप है। वे श्री संपन्न तथा क्रम, गति और विक्रम प्रकर्म के द्वारा सम्मानित हैं। प्राचित उनके नख और पशु उनके घुटने हैं। वे धीर तथा विशाल भुजाओं से युक्त हैं। उद्गाता अंत्र अर्थात आंत, होमलिंग तथा बड़ी बड़ी औषधियां उनके अंडकोश और वीर्य हैं। वायु अंतरात्मा, मंत्र नितंब और निचोड़ कर निकाला हुआ सोम राशि उनका रक्त है। वेदी ही स्कंद, हविष्य, गंध और हव्य और कव्य उनका प्रचंड वेग है। प्रागवंश यजमान ग्रह उनका शरीर है। वे परम कांतिमान और नाना प्रकार की दीक्षाओं से संपन्न है। दक्षिणा ही उनका हृदय है। महान सत्र अर्थात लंबे काल तक चलने वाला यज्ञ उन महान योगी का स्वरूप है। वेदों का सिधाय उनके होठों का आभूषण है और परवर्ग्य नामक कर्म की आवृत्ति ही उनका भूषण है। अनेक प्रकार के छंदों की गति उनका मार्ग है और वे गोपनीय उपनिषद रूपी आसन पर विराजमान रहते हैं। जल में पड़ने वाली छाया पर छाई ही पत्नी की भांति उस समय उनकी सहायिका थी और वे मेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचे जान पड़ते थे। उन शास्त्रों सिर वाले भगवान वराह ने जो देवताओं के आदि कारण हैं, कार्णव के जल में प्रवेश करके
उसमें डूबी ही पर्वत, वन और कानों सहित समुद्र तक की सारी पृथ्वी को अपनी दाढ़ से ऊपर उठा करके संपूर्ण लोकों के हित की कामना से पुनः उसी जल के ऊपर स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस प्रकार प्रकट होकर के समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले यज्ञ आत्मा भगवान वराह ने समुद्र जल को धारण करने वाली समूची पृथ्वी का पूर्व काल में उद्धार किया था। ये वराह अवतार की कथा कही गई। इसके बाद नरसिंह अवतार हुआ, उसका वर्णन सुनो। उस अवतार में भगवान जी ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का वध किया था। पहले सतयुग में देवताओं का शत्रु हिरण्यकश्यप समस्त दैत्यों का आदि पुरुष था। उसे अपने बल का बड़ा घमंड था। उसने 11,500 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की। वह सदा जप और उपवास में संलग्न रहता था। दृढ़ आसन लगा करके मौन अवलंबक पूर्वक दृढ़ता के साथ उत्तम व्रत का पालन करता था। निष्पाप नरेश, संपूर्ण उसके इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह, ब्रह्मचर्य, तपस्या और शोच संतोष आदि नियमों के पालन से ब्रह्मा जी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए। संभव भगवान ब्रह्मा जी हंस से युक्त सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा स्वयं वहां पधारे। उनके साथ आदित्य, वसु, सांध्य, मरुदगण, अन्य देवगण, रुद्रगण, विश्वदेव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशाएं, विदिशाएं, नदियां, समुद्र, नक्षत्र, मुहूर्त, आकाशचारी महान ग्रह, तपस्या में बड़े चढ़े देवऋषि, सिद्ध, सप्तऋषि, परम पुण्यात्मा राजऋषि, गंधर्व तथा अप्सराएं भी थी। संपूर्ण देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ चराचर गुरु श्रीमान ब्रह्मा उस दैत्य से इस प्रकार बोले। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दैत्यराज, तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा भला हो। तुम कोई वर मांगो और मनवांछित भोग प्राप्त करो। तो हिरण्यकश्यप बोला, लोक पिता में मुझे देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच किसी तरह मार ना सके। तपस्वी ऋषि महिषी कुपित होकर के मुझे शाप ना दे। मैं आपसे यही वर मांगता हूं। न शस्त्र से, न अस्त्र से, न पर्वत अथवा वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, न दूसरे ही किसी आयुध से मेरा वध हो। जो मेरे सेवक, सेना और वाहनों सहित मुझे एक ही थप्पड़ से मार डालने में समर्थ हो, उसी के हाथ से मेरी मृत्यु हो। मैं ही सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, आकाश, नक्षत्र और 10 दिशाओं के रूप में स्थित रहूं। मैं ही काम और क्रोध का अधिष्ठाता हूं। मैं ही वरुण, इंद्र, यम, धन, दक्ष, कुबेर, यक्ष एवं किम पुरुषों का स्वामी हूं। निपश्रेष्ठ, उस दैत्य के यो कहने पर संभव भगवान ब्रह्मा ठठाकर हंस पड़े और उस समय उस दैत्य से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, तात, ये दिव्य और अद्भुत वर मैंने तुम्हें दे दिए। तुम इन संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। यूं कहकर के भगवान ब्रह्मा आकाश में स्थित ब्रह्म ऋषि गणों से सेवित वैराज पद नामक ब्रह्म धाम को चलेगी। तदंतर देवता, नाग, गंधर्व और मुनि वह वरदान सुनकर के पिता में ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पहुंच करके इंद्र आदि देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से अपने मानसिक भय को इस प्रकार सूचित किया। देवताओं ने कहा, भगवान, इस वर के प्रभाव से तो वह असुर हम लोगों को सदा ही महान कष्ट पहुंचाता रहेगा।
अतः आप प्रसन्न होइए और उसके वध का भी कोई उपाय सोचिए, क्योंकि आप ही संपूर्ण भूतों के आदि श्रेष्ठा, शंभु, सर्वव्यापी, हव्य कव्य के निर्माता, अव्यक्त प्रकृति और ध्रुव स्वरूप है। उस समय देवताओं का ये लोक हितकारी वचन सुनकर के उन प्रजापति देव भगवान ब्रह्मा ने समस्त देवताओं से इस प्रकार की बात कही। देवताओं, उस असुर को अपनी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। फल भोग के द्वारा जब तपस्या की समाप्ति हो जाएगी, तब भगवान विष्णु स्वयं ही उसका वध करेंगे। कमल योनि ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर के समस्त देवता प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने दिव्य स्थानों को चले गए। वह वर पाते ही दैत्य हिरण्यकश्यप समस्त प्रजा को कष्ट देने लगा, क्योंकि ब्रह्मा जी के उस वरदान से उसका घमंड बहुत बढ़ गया था। सबसे पहले आश्रमों में रहने वाले उत्तम व्रत के पालक, सत्य धर्म परायण तथा जितेंद्रिय महाभाग मुनियों को उसने पीड़ा देना आरंभ किया। तीनों कालों में रहने वाले देवताओं को हरा करके त्रिलोकी के राज्य को अपने वश में करके वह महान असुर दानव स्वर्ग में रहने लगा। वरदान के मत से उन्मत्त हुआ वह दानव जब देवलोक में निवास करता था, उन दिनों उसने दैत्य को तो यज्ञ का भागी बनाया और देवताओं को उससे वंचित कर दिया। तब आदित्य, रुद्र, विश्वदेव और मरुदगण आदि मिलकर के शरणागत वत्सल वेद एवं यज्ञ स्वरूप ब्रह्मा जी के भी आराध्य देव सनातन ब्रह्म रूप महाबली भगवान विष्णु की शरण में गए। भूत, वर्तमान और भविष्य जिनका स्वरूप है, जो सब कुछ करने में समर्थ तथा समस्त लोकों द्वारा वंदित है, उन्हीं सर्वव्यापी नारायण की उन शरणागत देवताओं ने शरण ली। देवता ने कहा, देवेश्वर, आप हिरण्यकश्यप के भय से अब हमारी रक्षा करें। सुरश्रेष्ठ, आप हम ब्रह्मा आदि देवताओं के भी परम पालक हैं। आप ही हमारे परम देवता और आप ही हमारे परम गुरु हैं। आपके नेत्र पर फुल कमल दाल के समान शोभा पाते हैं। आप शत्रु पक्ष को भय देने वाले हैं। प्रभु, आप दैत्यों के विनाश के लिए हमारे शरण दाता हों। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, भय छोड़ दो, मैं तुम्हें अभय देता हूं। तुम शीघ्र ही पहले की भांति स्वर्गलोक प्राप्त कर लोगे। जो वरदान पाकर के घमंड में भर गया है तथा जो देवेश्वरों के लिए अवध्य हो गया है, उस दिति पुत्र दानवराज हिरण्यकश्यप को उसके सेवकों सहित मार डालता हूं। सम्पायन जी कहते हैं, राजन, यो कहकर के भगवान विष्णु ने उन देवेश्वरों को तो विदा कर दिया और स्वयं हिरण्यकश्यप के सभा भवन में पधारे। उस समय उस प्रभु ने अपना आधा शरीर मनुष्य का सा बना लिया था और आधा सिंह का था। इस प्रकार नरसिंह रूप धारण करके वह एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए वहां आए। उनके शेर का वर्ण सजल मेघ के समान श्याम था। उनका शब्द भी जलपूर्ण मेघ की गर्जना के समान ही गंभीर था। उनके उद्दीप्त तेज और वेग भी बरसने वाले बादल के ही तुल्य थे। यद्यपि दैत्य हिरण्यकश्यप अत्यंत वेग वाला तेजस्वी दर्प में भरे हुए सिंह के समान पराक्रमी तथा बल अभिमानी दैत्यों द्वारा सुरक्षित था, तो भी भगवान नरसिंह ने उसे एक ही थप्पड़ से मार करके यमलोक पहुंचा दिया। यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई। अब दूसरे वामन अवतार का वर्णन सुनो, जिसमें वामन रूप धारण करके भगवान जी ने दैत्यों का विनाश किया था। पूर्व काल में सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने 3 ही पगों से त्रिलोकी को नाप करके किसी से शुभ ना होने वाले बड़े बड़े असुरों को शुभ कर डाला। जिसमें भगवान ऋषिकेश अपने डग बढ़ा रहे थे, उस समय विप्रचिति, शिवी, शंकुरे और शंकु ऐशिरा
तथा शंकुशिरा, प्रकर्मी हयग्रीव, वेगवान केतुमान, उग्र, महान असुर सौम्यग्र, पुष्कर और पुष्कल तथा महारथी, वेपन, बहित कीर्ति, महाजीह तथा अश्व सहित अश्वपति, प्रहलाद, अश्वशिरा, कुंभ, सरलाद, गगन प्रिय अनुर्लाद, हरि और हर, वरा, शंकर, रुज, शरभ तथा शलभ, कुपन, कोपन, क्रथ, बहित कीर्ति, महाजीह, शंकुकर्ण, महास्वन, दीर्घजिह, अर्कनयन, मृदुचाप, मृदुप्रिय, वायु, यविष्ट, नमुची, शंबर, महाकाय विज्वर, चंद्रहंता, क्रोधहंता एवं क्रोधवर्धन, कालक तथा कालके, वृत्र, क्रोध, विरोचन, गिरिष्ट और वरिष्ठ, प्रलंब और नरक नामक 2 दैत्य, इंद्रतापन और वातापी, बल अभिमानी केतुमान, असीलोमा तथा पुलोमा, वाकल, प्रमद, मद, ख्रिशर्म, कालवदन, कराल, कौशिक, शार, एकाक्ष, चंद्रहा, राहु, सरलाद, श्रीमर और खन आदि दैत्य चारों ओर से भगवान जी को घेर करके खड़े हो गए। उनमें से किसी के हाथ में ष्टघ्नि और किसी के हाथ में चक्र, बहुतेरे अपने हाथों में परिधि लिए खड़े थे। कुछ दानव बड़ी बड़ी शिलाओं से प्रहार करते थे, कितनों के हाथों में शूल थे, कितने ही पत्थर के गोले फेंकने वाले यंत्र रूपी आयुध से संपन्न थे। बहुतेरे भिंदीपान नामक अस्त्र का प्रयोग करते थे। कितने ही दैत्यों ने अपने हाथों में शूल, उखल, फरसे, पाश, मुग्दर और मूसल ले रखे थे। इस प्रकार वे भांति भांति के आयुध धारण किए हुए थे। उनके वेश भी कई तरह के थे। वे सब के सब महावेगशाली और भयंकर थे। किन्हीं के मुख कछुओं और मुर्गों के समान थे, तो किन्हीं के खरहे और घुघुओं के सदृश। कितने ही दानवों के मुख गधे, ऊंट, सुअर, मगर और सियारों के समान थे। वे सभी बड़े भयानक जान पड़ते थे। कुछ घोर रूपधारी दैत्यों के मुख चूहों और मेंढकों के समान थे। कितनों के मुख भेड़ियों से मिलते जुलते थे। किन्हीं के मुख बिलाव जैसे थे, तो किन्हीं के हाथियों के समान। कोई कोई इससे भी बड़े मुख वाले थे। बहुतों के मुख नक्र, नाक के मेढे, बैल, बकरे, भेड़, भैंस, गो, शाही, क्रोंच, गरुड़, गैंडे और मोरों से मिलते जुलते थे। कुछ दैत्यों ने गजराज के चमड़े ओढ़ रखे थे और कितनों ने वस्त्र की जगह काले मृग चर्म को ही लपेट रखा था। बहुतों के शीर चीर से ढके थे और कितने ही वल्कल वस्त्र पहने थे। किन्हीं के मस्तक पर पगड़ी शोभा पाती थी और किन्हीं के मुकुट कितने ही असुर किरीट और कुंडलों से शोभित थे। किन्हीं के सिर पर लंबी शिखाएं शोभा पाती थी। बहुत से दैत्यों के गर्दनें शंख के समान थी। वे अत्यंत तेजस्वी दैत्य नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति की मालाओं और चंदनों से अलंकृत थे। वे अत्यंत तेज से चमकते हुए अपने अपने आयुध लिए खड़े थे। उन सर्वशक्तिमान भगवान ने महाभयानक रूप धारण करके समस्त दैत्यों को लातों और थप्पड़ों से मथ डाला और शीघ्र ही इस पृथ्वी को उनसे छीन लिया। कहते हैं, जब वे भूमि को नाप रहे थे उस समय चंद्रमा सूर्य उस विराट रूपधारी भगवान जी के स्तनों के बीच में आ गए थे। और जब वे आकाश स्वर्गलोक को नापने लगे तब चंद्रमा और सूर्य उनकी नाभि में आ गए। वे अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु जब स्वर्ग से भी ऊपर के मह, जन, तप और सत्य नामक लोकों को नाप रहे थे, उस समय सूर्य और चंद्रमा उनके दोनों घुटनों में स्थित दिखाई दिए। इस प्रकार ब्राह्मण लोग कहते हैं
इस प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ श्री विष्णु ने सारी पृथ्वी का अपहरण करके बड़े बड़े असुरों को हरा करके स्वर्गलोक को राज्य इंद्र को दे दिया। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुम्हें परमात्मा श्री हरि के वामन नामक अवतार की कथा सुनाई। वेदवेता ब्राह्मण इसी तरह भगवान विष्णु के यश लीला चित्र का वर्णन करते हैं।